तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा पॉलिनोमियल्स। ये आपका सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक का, ठीक है, क्लास 10th की मैथ्स की बुक का। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें पॉलिनोमियल में हम बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज़ करिए कोई भी पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में अगर बात करेंगे हम तो फर्स्ट आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, मीन्स डिग्री 1। फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 2। फिर आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब कि डिग्री 3। तो सपोज करिए ये डिग्री की जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है? लेट अस सपोज px इज अ पॉलिनोमियल इन x। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली x एज अ वेरिएबल, ठीक है। एक ये स्टेटमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि एग्जांपल 4x + 2, ठीक है, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x ही एक वेरिएबल है, ठीक है। तो दिस कैन बी अ पॉलिनोमियल px। अच्छा, अब अगर हम इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x की बात करेंगे तो जो कि हाईएस्ट पावर x क्या है आपकी? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इन दिस पॉलिनोमियल highest power of x is 1. So the degree of this polynomial will be 1. Similarly अगर एक और एक्सप्रेशन की हम बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं 2x² - 3x, ठीक है, 3x इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अब इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? x is 2, so degree is 2 here, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी है। और ये हमारा वन दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, सिमिलरली अगर डिग्री इज 3, एक क्यूबिक का ले लो एग्जांपल, थर्ड डिग्री के लिए हम ले लेते हैं जैसे कि 5x³ - 4x² + x - 4, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ x is 3, so degree is 3, मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो, ये तो हो गया पॉलिनोमियल्स की, हमने डेफिनेशन जान ली। अब जो नेक्स्ट है हमारा, ये क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्या चीज़ है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल,
अब ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। लेट अस सपोज कि पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। तो अब देखिए, अब ज़रा इसमें हम पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-4 इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक काम करते हैं, इसको हम फॉर x इज इक्वल टू 4 हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जब x इज इक्वल्स टू 4 और फॉर समथिंग k होता है तो ये हो जाएगा P4 मीन्स 16 + 12 सॉरी ये तो गड़बड़ आ रहा है, ये हमारा नहीं हो सकता। अरे एक छोड़ो, जाने दो, ये रॉन्ग है। एक काम करते हैं, सीधा हम यहाँ पे आते हैं। सपोज करो पी एक्स ले लिया मैंने, कुछ ले लो ना, 2x -4। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा x इज इक्वल्स टू 2 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, P2 मीन्स कि विल पुट x इन प्लेस ऑफ 2, तो 2 2 ज़ा 4 -4, तो ये क्या आ गया 0। सो 2 is called as the zero of this polynomial, ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। 2 क्या कहा जाएगा, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर और एग्जांपल लेंगे तो और कोई एग्जांपल, हाँ एक और चीज़, अगर चलिए इसको टर्न करते हैं। चलिए कि वो तो लीनियर के लिए टेस्ट किया था हमने, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। पी एक्स इज इक्वल अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज़ -4। अच्छा, अब इसको हम ज़रा चेक करते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू -1। सो at x is equals to -1, this is 1 + 3 and -4, this is 0। then इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है दिस, एक और चेक कर लेते हैं। p फॉर x इज इक्वल टू -1 और हम x इज इक्वल टू 4 पे भी चेक करेंगे इसे। तो P4 ज़रा चेक करते हैं, तो दिस इज़ 16 -12 एंड -4, दिस इज़ ऑल्सो 0। तो इसका मतलब कि इस जो -1 एंड 4 आर द 2 zeros of
this polynomial, two zeros of this polynomial. ठीक है, चलिए अब ये तो हमने पढ़ लिया, जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल पढ़ लिया हमने। अब एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं। अब रिलेशन निकालेंगे हम, जैसे कि एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड, ज़ीरोज़ से रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक और टॉपिक है हमारा। अब इसमें क्या होगा देखो ज़रा, रिलेशन हमें बताना है। अब एक काम करते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा लीनियर का तो क्या होता है, लीनियर का हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी या ए एक्स माइनस की बी की फॉर्म में होगा। और इसका ज़ीरोज़ कब निकलेगा, तो अगर इसके ज़ीरोज़ निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, इसे ज़ीरो पुट करेंगे, तो देन x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b अपॉन a इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, अब लेकिन हम यहाँ जो बात करेंगे फॉर क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए हम कैसे निकालेंगे ज़रा वो देखेंगे हम। ठीक है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, फैक्टराइजेशन में हम करते थे कि ये जो हमारी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म, इसको हम ऐसे ब्रेक कर देते हैं कि एडिशन पे क्या हो, जैसे कि ये देखिए, ये कितना है, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 आ रहा है। तो हम इस मिडिल टर्म को भी ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पे 12 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे वापस से हमारा माइनस 8x आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, 6x माइनस 2x प्लस 6। अब ज़रा आप इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 आ जा रहा है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने गए तो अगेन माइनस ऑफ 8x आ गया। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से x कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 2x माइनस 6, और यहाँ से 1 कॉमन लिया हमने तो 2x माइनस 6, तो x माइनस 1 एंड 2x माइनस 6। तो एक काम करते हैं, 2 बाहर लिया तो x माइनस 3 एंड x माइनस 1। तो यहाँ से क्या पता चला, जो यहाँ पे अब जो अगर हमें ज़ीरोज़ निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 3 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। अच्छा, अब इसे निकालने का एक और तरीका है हमारे पास, ज़रा देखिए, अगर दिस इज 2x² माइनस 8x प्लस 6, दिस इज, अगर इसको क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म से ज़रा कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द जनरल फॉर्म।
तो जो ज़ीरोज़ होते हैं ना हमारे, जो ज़ीरोज़ हमारे कितने आए यहाँ पे 1 और 3, 1 और 3 आए हैं, तो इनका समेशन, तो इन ज़ीरोज़ को हम क्वाड्रेटिक में, जैसे कि ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा होता है यहाँ पे तो 3 + 1, और ये इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट, मतलब कि -b, इससे जब कंपेयर करेंगे माइनस ऑफ दिस अपॉन माइनस अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ज़रा देखो आता है कि नहीं रियल इक्वेशन से। 3 + 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, तो मतलब कि माइनस और b इज़ -8 और अपॉन 2, तो देखिए आंसर इज़ 4। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़ अब जब करने जाएंगे तो 3 × 1, मतलब कि ये जो होता है c/a, जब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे c मतलब कि कांस्टेंट टर्म, a मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग c क्या है हमारा, c इज़ 6 एंड a इज़ 2, तो आंसर इज़ 3। ठीक है, तो जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ज़ीरोज़ होते हैं, ज़ीरोज़ आर डिनोटेड बाय अल्फ़ा एंड बीटा इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज़ किससे डिनोट होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा से। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ब्रैकेट में, मतलब उसका जनरल फॉर्म लिख देते हैं ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, ये ध्यान रहे। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसमें जो ज़ीरोज़ होंगे, जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़, उनको क्या लिखेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ जब होंगे, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल किसके होंगे, माइनस ऑफ b/a के। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखना। अब अगर यही फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर लिखने जाएं, मतलब कि जनरल फॉर्म पता है नहीं, जनरल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d, जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इसमें अगर, अच्छा इसमें जो ज़ीरोज़ आएंगे, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का, तो ज़ीरोज़ हमारे जो निकलेंगे वो 3 आएंगे, मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 3। सो जो 3 ज़ीरोज़ होंगे, ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा, और रिलेशन क्या होगा इसमें, सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू वहीं पे माइनस ऑफ b/a। प्रोडक्ट क्या होगा, और सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू c/a, एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा माइनस ऑफ डी बाई ए, ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर कुछ क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं हम, एक आध क्वेश्चंस अगर कर लें, कोई क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। एक बताऊंगा बस मैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and the product of whose zeros are -3 and 2 respectively। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग देखो, सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये किसके इक्वल हुआ? -3 इज इक्वल्स टू सी बाई, सॉरी, माइनस ऑफ बी बाई ए, क्या लिख रहा हूँ मैं, और ये सी बाई ए। माइनस माइनस कट गया तो ये क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 3a, और इसके अकॉर्डिंग 2a इज इक्वल्स टू c। ठीक है। अच्छा, अब सपोज कर, इफ a इज इक्वल्स टू 1, इफ a इज इक्वल्स टू 1, लेट अस सपोज a इज इक्वल्स टू 1, तो b इज इक्वल्स टू 3 आ गया और c इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक। सो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमारा आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, a इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब देखो ज़रा, इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई और भी पॉलिनोमियल हुआ तो वो हमेशा इसी की फॉर्म का आएगा, k इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसकी फॉर्म का आएगा। ठीक है ना, फॉर एनी वैल्यू k इज़ रियल वैल्यू के लिए। ठीक है ना, k इज़ रियल। चलो, एक ही एग्जांपल हो गया। अब डिवीज़न एल्गोरिथम देख लेते हैं। ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिथम देख लेते हैं। चलिए, डिवीज़न
एल्गोरिथम आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीज़न एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। एग्जांपल, डिवीज़न ही सीख रहे हैं हम और कुछ जनरल नहीं है, डिवीज़न ही है। डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1। अच्छा, डिवीज़न एल्गोरिथम में डिवीज़न एल्गोरिथम बेसिकली यूज क्यों होता है, देखो ज़रा। अभी इसको डिवाइड बाद में देख करते हैं हम, इसके बाद अभी करेंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम में ये जनरली यूज़ क्यों होता है डिवीज़न एल्गोरिथम। सपोज़ कीजिए अगर हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, तो वी नो दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़। ये चीज़ है, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल can have at most 3 ज़ीरोज़। इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़। तो अगर हमें कोई एक ज़ीरो पता हो, ठीक है ना, अगर हमें कोई भी एक ज़ीरो पता हो, एक एग्जांपल ही लेके हम कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। सपोज दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस x प्लस 3, ठीक है, दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हमसे किसी ने कह दिया, हमें पहले से बता रखा है x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल टू 1 इज 1 ज़ीरो ऑफ द दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमने बता दिया। तो सो यहाँ पे हम here we can find the other two polynomials, other two zeros, ठीक है। अब कैसे, अगर x इज इक्वल टू 1 इज 1 ज़ीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, ठीक है, इसका ये फैक्टर होगा। तो मतलब कि अगर मैं कहूँ कि x इसका मतलब मैं कहूँ कि इसको मैं x माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, ये है हमारा, और ये फैक्टर मैं इसका बता रहा हूँ। तो x माइनस 1, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा x माइनस 1 से, कुछ कोशिएंट आएगा मेरे पास, कोशिएंट आएगा, ठीक है ना। अगर फैक्टर है इसका तो x माइनस 1, और उसके बाद में कुछ कोशिएंट, और मे भी हो सकता है रिमाइंडर आ जाए, वो पता नहीं, लेकिन वो तो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। मतलब x माइनस 1 नहीं, x माइनस 1 एक फैक्टर होगा इसका, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे कोशिएंट के लिए, तो यहाँ पे हमें ये डिवीज़न करनी पड़ती है। जैसे कि डिवाइड करूँगा मैं, मतलब कि अदर ज़ीरो निकालने के लिए हमें x क्यूब माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 को डिवाइड करना होगा किससे, x माइनस 1 से। अब वही लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम अपनाएंगे, देखो ज़रा।
मैं इधर साइड में करूँगा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, ठीक है। अब डिवीज़न करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट टर्म देखोगे, फर्स्ट टर्म इसकी ली और अब आपने फर्स्ट टर्म इसकी ली। अब आप करोगे क्या, डिवाइड करोगे इन दोनों को। तो एक्स क्यूब बाई एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। मतलब कि हमें जो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर इसे, एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। अब फिर वही सब्ट्रैक्शन, दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस इज 2x स्क्वायर, अगेन माइनस एक्स नोट डाउन करेंगे हम ये, ठीक है। अब फिर से वही आ जाओ, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म ज़रा डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x। तो किससे जो सेकंड टर्म की होगी हमारी वो क्या होगी, माइनस 2x। तो माइनस 2x स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस ऑफ 2x, ठीक है, प्लस ऑफ 2x। तो ये कैंसिल आउट, माइनस तो अगेन माइनस 3x एंड प्लस 3। फर्स्ट टर्म आप फिर से देखोगे, इस टाइम क्या होगा, माइनस 3 होगी हमारी, तो माइनस 3x एंड दिस इज प्लस 3। तो यहाँ पे देखो आप, रिमाइंडर इज 0। तो इसका मतलब x माइनस क्यूब 3x स्क्वायर, ये x माइनस क्यूब 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 और अनदर कोफिशिएंट जो कोशिएंट जो हमारे पास निकला है, ठीक है। तो x माइनस 1, अब इसका हम जैसे हम फैक्टराइजेशन करते थे वही करना है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। x माइनस 1, अब यहाँ पे ऐसे ये बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं इसको, ये अब तुम्हारा आ गया x और ये x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3, ठीक है। तो x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 3। तो द 3 zeros of this cubic polynomial will be x is equals to 1 minus 1 and minus 3, ये होंगे 3 zeros, ठीक है। सो डिवीज़न का एक बार और आप देख सकते हैं, डिवीज़न कैसे करेंगे हम। ये हमारा, हम क्या करेंगे इसमें, इसके फर्स्ट टर्म को और इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो एक्स क्यूब को जब आप एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आपको मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो वही एक्स स्क्वायर विल बी योर फर्स्ट टर्म ऑफ द कोफिशिएंट। तो आप इस एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन वी विल गेट एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 देन एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन हमने किया, विल गेट माइनस 2x स्क्वायर, माइनस एक्स नोट डाउन करेंगे, फिर वही काम करना है, फर्स्ट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस डिवाइजर, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, इस टाइम कितना आएगा, माइनस ऑफ 2x आएगा। तो माइनस ऑफ 2x विल बी योर सेकेंड टर्म ऑफ द कोफिशिएंट। फिर आप क्या करोगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर एंड फिर ये प्लस ऑफ 2x। सिमिलरली सेम प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखनी है। कब तक कंटिन्यू रखनी है, जब तक कि आपकी जो रिमाइंडर में है, जो आपका एक्सप्रेशन रिमाइंडर में है उसकी डिग्री कम ना हो, किससे, जो टर्म आपका डिवाइज़र में है, ठीक है। जैसे कि अगर ये समझ लीजिए, जब तक कि इसकी डिग्री लास्ट में, सबसे लास्ट में, जब तक कि इसकी डिग्री जो आपका रिमाइंडर में, यहाँ तो रिमाइंडर 0 है, अगर आपका कुछ रिमाइंडर आता है
तो रिमाइंडर की आप तब तक वो रिमाइंडर आप डिवाइड करते जाओगे जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री आपकी डिवाइज़र की डिग्री से कम ना हो। ठीक है, तो ये डिवीज़न मेथड है। ठीक है, तो बस आज यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।